हाय, वेलकम टू लेट स्टडी प्लस। आज हम सीरीज रीजनिंग का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग्स और प्रीवियस क्वेश्चन बीएड का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जामिया एंट्रेंस हो, एएमयू हो एंड सीयूसीटी हो। तो सीरीज जो है उसमें फोर या 5 मार्क्स का आपका सीरीज चैप्टर से आता है। मतलब आपके उसमें जो देखा जाएगा वो आपके नंबर सीरीज भी होते हैं, अल्फाबेट सीरीज भी होती है, कंटिन्यूस सीरीज भी होगी एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। ये 4 टाइप की सीरीज आपके पेपर्स में एंट्रेंस बेस्ड जो होते हैं उसमें आ सकते हैं। कोई से भी वो ईच क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, नंबर सीरीज जो है वो ये है, तो इससे नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको फाइंड करना होगा। और बेसिकली क्या है, अल्फाबेट सीरीज में क्या अल्फाबेट दिया होंगे तो इनकी प्लेसिंग्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो फाइंड वर्ड है वो आपको फाइंड करना होगा। एंड सिमिलरली कंटिन्यूस पैटर्न्स क्या है, वो कंटिन्यूस कोई ना कोई पैटर्न्स बनना है, तो उसी कारण वो एक कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज कहलाती है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, तो दोनों आपको बोथ वर्ड्स मिलेंगे। जैसे A1 हो गया, C3 हो गया, F6, J10, O15। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा ये आपको फाइंड करना होगा। तो बेसिकली एक इनका पैटर्न्स होता है, सीरीज किस टाइप से बन रही है। एक रॉन्ग सीरीज भी आती है, किस में आती है, रॉन्ग सीरीज अल्फा नंबर सीरीज में आती है रॉन्ग सीरीज, ठीक है। उसमें रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना होगा, सीरीज में गलत टर्म क्या है जिसके अंदर सीरीज में आगे वो पैटर्न्स नहीं बन पा रहा, तो वो आपको वहां से पिकअप करना होगा। वो कौन सा है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। तो चलिए आप देखते हैं पैटर्न्स क्या है सीरीज के, ठीक है। देखिए पैटर्न्स है, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो पैटर्न्स किस टाइप से सीरीज के बनते हैं। सीरीज आपको गिवन होगी तो उसमें पैटर्न्स कौन कौन से लगे तो आप कैसे करेंगे। देखिए पैटर्न्स है डिफरेंस, आपको कोई भी आपको नंबर्स दिया जाएगा। बेसिकली सपोज एक सीरीज दे दी 1 3 5, तो इसके अंदर नेक्स्ट जो नंबर होगा वो कैसा, तो डिफरेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस हो 2 का, यहाँ से यहाँ 2 का, तो नेक्स्ट भी क्या वो 2 होगा, तो 7 क्या होगा नेक्स्ट नंबर। इस तरह से डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकाल के बाद फिर नंबर्स आपके, फिर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो अपने ही टेबल्स में आए इटसेल्फ 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर अदर देन दूसरे भी टेबल्स में आ जाए। सपोज करो जैसे आपका क्या हो गया 2 हो गया 4 हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये 6 हो गया, क्यों 6 के टेबल में 2 भी आता है और 3 भी आता है, 2 में 2 भी आता है 2 भी आता है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर क्या है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है डिफरेंस में। या एन स्क्वायर के साथ साथ जैसे 2 का स्क्वायर हुआ प्लस उसके साथ 2 ऐड हो, या 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो, इस टाइप की सीरीज बने। फिर क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है, एंड 3 का क्यूब प्लस 3 या 4 का क्यूब माइनस 4, इस टाइप से आपकी सीरीज का पैटर्न शो हो रहा होगा उस सीरीज में। बेसिकली क्या यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर प्लस कोई नंबर, ईच नंबर मतलब 1 ऐड हो गया, या अदर क्या हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। इस टाइप से एक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ऐसे ही आपका क्या होगा, इसके 4 का क्यूब प्लस एक्स क्या होगा, यहाँ पर 4 भी हो सकता है एंड 4 का क्यूब माइनस 3 भी हो सकता है आपका। एक्स कुछ भी नंबर है तो वहां से क्यूब में से वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है, जैसे मल्टीप्लीकेशन कोई नंबर है 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, इस टाइप से पैटर्न बनना। एन की मतलब कि प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 1 ऐड भी हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 2 ऐड हो रहा है, तो ये सीरीज का पैटर्न है। 1 2 3 4 5 वहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, 0.5 1.5 1 2.5 3.5, या मल्टी सीरीज हो, मल्टी सीरीज हो मतलब 2 या 3 उसमें सीरीज में, एक ही सीरीज में 2 या 3 सीरीज हो। ये पैटर्न्स थे, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और आप क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए नंबर सीरीज डिस्कस करते हैं, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आप डिफरेंस देखेंगे उसके अंदर, मतलब सीरीज में डिफरेंस हो रहा है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, इस तरह से पैटर्न नहीं है, क्यूब हो रहा, तो सबसे पहले फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपकी डिफरेंस की रहेगी। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा, क्वेश्चंस आएगा आपका 1 3 5 7 9 एंड 11, ये नंबर्स आपको शो हो रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 2 एंड देन यहाँ 2 फिर यहाँ 2। तो पैटर्न्स क्या लग रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो 11 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 13, नेक्स्ट नंबर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कहा होगा सेकेंडली, आपका सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, 2 15 41, ठीक है, 2 15 41 80 आपसे नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए मुझे, तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, डिफरेंस। यहाँ से यहाँ डिफरेंस किया तो कितना हुआ, +13। फिर देन यहाँ हुआ तो 11 में से 5 गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 11 में से 5 गया तो यहाँ 6 होगा, यहाँ रहेगा आपके 3 में से रहेगा तो 26। फिर यहाँ आपका 9, ये 39। कह सकते हैं सपोज 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। अब 80 + 52 तो आ जाएगा 2 132। आंसर क्या आएगा, 132। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर, यस या नो? आपको स्क्रीन पर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन विजिबल होगा। बेसिकली क्या है, आपको 71 55 46 एंड 42 नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करेंगे तो 71 55 का डिफरेंस देंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 बचे, यहाँ होगा 16, ठीक है। फिर देन क्या होगा, यहाँ पर 15 में से 6 गए तो यहाँ 9, 4 में से 4 गए 0, एंड देन क्या होगा 6 में से यहाँ 4। अब यहाँ क्या होगा, तो बेसिकली आपको नंबर्स जो है, नंबर्स देख के ऊपर से मेंशन हो गया होगा, ये स्क्वायर हो रहे हैं, तो ये माइनस हो रहे हैं, आपको मालूम है, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो रहे हैं, ये भी माइनस ही होगा आगे चल के, कौन जो भी नंबर आएगा। तो ये किसका स्क्वायर, ये बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 4 3 2, और ये क्या 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना 1 ही होता है, ठीक है, ठीक है। अब -1 42 -1 करेंगे तो आंसर आएगा 41, ठीक है। राइट आंसर डी इज राइट आंसर, 41 हो जाएगा। इस टाइम से ये स्क्वायर का पैटर्न था किसमें, नंबर सीरीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नंबर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 23 27 33 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना। यहाँ से यहाँ गए तो कितना डिफरेंस हुआ, +2, मतलब कि इंक्रीज हो रहा, फिर +4 इंक्रीज हो रहा, एंड देन यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, +27 और ये होगा आपका 6 ऐड हो रहा ना, 3 3 6, 3 और 3 6 27, एंड 33 जब इंक्रीज हो रहा तो 6 नंबर इंक्रीज हो रहा, 2 4 6, एंड देन ये जो आएगा यहाँ 80 आएगा, तो 33 + 8 करेंगे तो आपका आएगा 11 41 आंसर, ठीक है। 41 ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ये 68 से कुछ 67 हो गई, तो डिक्रीज हो रही है तो -1, फिर डिक्रीज हुई कितनी, 7 में से 4 गए 3, फिर डिक्रीज हुई 4 एंड 5 डिक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट क्या होगा 135। तो आप 135 पैटर्न्स पढ़ना, तो नेक्स्ट क्या होगा 7 आएगा आपका, तो 59 -7 क्या करेगा 52 आएगा आपका, ठीक है। 52 का है, 52 इज ए राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा नंबर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नंबर सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 6 7 5 8 4 9 इस टाइप का आपको दिया गया है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। यहाँ देखेंगे 6 से कोई चीज 7 हुई तो कितना हुई, +1 हुई, ठीक है। तो यहाँ 7 से कोई चीज कितनी हो गई आपकी, -2 हो गई। फिर 5 से कोई चीज 8 हुई तो +3 हो गई। फिर 8 से कोई चीज 4 हो गई तो -4 हो गई, ठीक है। एंड 4 से कोई चीज 5 हो गई। फिर 9 क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें 2 पैटर्न्स लगाए, देखिए +1 +3 +5, ठीक है। -2 -4, एंड यहाँ होगा -6 होगा ना, तो आंसर आएगा आपका 9 -6 कितना होगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, ठीक है। 3 आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसको करने के लिए आपके पास 2 पैटर्न्स भी हैं। अगर देखा जाए तो बोला था ना एक लास्ट में मल्टी सीरीज होगा, तो ये मल्टी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अगर 6 है, 6 से कोई चीज क्या हुआ, 6 से कोई चीज 5 हो रही है तो -1 हुआ। 5 से कोई चीज 4 हो रही है, -1 हुआ। 4 से
फिर जो नेक्स्ट होगी वो 3 आएगा। इधर देखिए 7 से कोई चीज क्या हो, 8 आई +1, 8 से कोई चीज 9 हो तो ये भी +1 हो। अब ये वाला पूछता तो ये 10 हो जाता, ठीक है, और ये आपका 3 है। फिर इधर से पूछता कोई नेक्स्ट नंबर तो -1 करके ये 2 आ जाता। तो राइट आंसर इसका 3। दो पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक ही पैटर्न आप डिफरेंस वाले पे फोकस कीजिएगा। फिर देन क्या होगा, जब आपको ऑल सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी रीजनिंग के, तो उसके बाद आपको पैटर्न्स अच्छे से इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप कोई सी पैटर्न्स पहचान सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 10 क्वेश्चन मार्क 30 43। तो बेसिकली क्या, ये कितना इंक्रीज हुआ, 7 इंक्रीज हुआ आपका। फिर ये नहीं मालूम कितना इंक्रीज हुआ होगा। फिर इधर से ये भी नहीं मालूम, तो इधर से ये चीज मालूम है, ये कितना इंक्रीज है, 13 इंक्रीज हो रहा है। अब आपको देखना है ये नंबर कौन सा होगा। ये नंबर अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, सिंपली अगर हम यहाँ क्या नंबर ले सकते हैं, तो 7 13। तो अगर यहाँ +9 इंक्रीज हुआ होगा, तो जब +9 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 19 से कोई चीज आएगी तो +11 इंक्रीज हुआ। तो एक पैटर्न फुलफिल होना चाहिए उस कैटेगरी में, ठीक है। तो 7 9 11 13 ये पैटर्न बनना, और इसका आंसर जो होगा बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका इसी क्वेश्चंस का। तो आपको सिमिलरली क्या है, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कौन सा पैटर्न्स लग रहा है। ये क्या है, मिड टर्म निकालना है इसका। मिड टर्म मतलब कि बीच वाला जो नंबर हमसे पूछा गया था। तो 7 यहाँ से हुआ आपका, 3 से 10 गया तो 7, यहाँ से 9। तो 9 जब हुआ, 9 कैसा है फाइंड आउट करेंगे, ये पूछेंगे सर आप फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं, 9 ही आएगा यहाँ पर। सपोज एक पैटर्न बनना 7 11 9 11 13, तो ये पैटर्न्स बनना, सपोज करो यहाँ 11 की जगह 10 होता, ठीक है, तो आप 20 ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ अगर यहाँ 20 ले लेते तो यहाँ तो आपका 10 हो जाता, और यहाँ फिर 10, तो वो पैटर्न्स नहीं बनता। पैटर्न्स जो बनेगा 9 11 और आपका 13, ये पैटर्न्स बनना है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स का अकॉर्डिंग। तो आप लोग कॉपी कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी जल्दी। तो जामिया और एमयू की जल्दी ही रिलीज होने वाली डेट भी, ठीक है, एग्जामिनेशन की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डे बाय डे आपकी क्लासेस आती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा आपका अल्फाबेट सीरीज हो गई, तो अब कंटिन्यूस सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज वो कराएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।